पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का हिंदी होता है दृष्टिकोण या परिपेक्ष। दृष्टिकोण में ये देखा जाता है कि इसका मतलब इसके अंदर होता है दूरी। कोई वस्तु, सामने की वस्तु जो होती है बड़ा दिखती है, दूर की वस्तु जैसे जैसे दूर जाएगी वो छोटा होती है। तब पर्सपेक्टिव में ही दर्शाया जाता है कि सामने की वस्तु जो होगी बड़ी दिखेगी, जैसे जैसे दूर वस्तु हो जाएगी वो छोटी होगी। तो उसी पर्सपेक्टिव को मैंने एक यह पेज लिया। इस पेज पर कोई सीन या लैंडस्केप बनाएंगे। लैंडस्केप मतलब होता है प्राकृतिक चित्रण। लैंडस्केप का मतलब होता है प्राकृतिक चित्रण। इस लैंडस्केप प्राकृतिक चित्रण। अब इसको मैं दर्शाता हूँ। इसको इस पेज लिए इसको मान लीजिए एक पेज हुआ, एक पेज हुआ। इस पेज को हम दो भाग बांटेंगे। इस पेज को दो भाग में बांट दिए। जब ये पेज दो भाग में बट गया तो इस पेज का एक भाग इसको स्काई, एक भाग होगा अर्थ। अर्थ में पृथ्वी, अर्थ हो गया, स्काई हो गया, आसमान हो गया। ये दो भाग बांट दिए। कोई भी सीन या कोई भी चित्र बनाएंगे तो एक पेज, एक फ्रेम हो गया। इस पेज पर दो भाग बांट दिए। यह स्काई के पार्ट हो गया, यह अर्थ को हो गया। जो इसके बीच में जो लाइन बनता है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को, जो बीच वाला लाइन जो बॉर्डर हो जा रहा है, जो बीच वाला, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो होती है बॉर्डर, जो बॉर्डर का लाइन को, उसी तरह इस लाइन को स्काई और अर्थ दोनों बीच का लाइन जो ड्राइंग हम लोग बनाते हैं, तो उस लाइन में इस लाइन का है अर्थ है हॉरिजॉन्टल लाइन। जो स्काई और पृथ्वी का दोनों का बीच का लाइन होता है, इस लाइन का हॉरिजॉन, हॉरिजॉन लाइन, जिसको बोलते हैं क्षितिज रेखा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षितिज रेखा। स्काई और अर्थ के बीच में जो लाइन बनता है, जो बॉर्डर बनता है, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इसी पर हम कोई सीन या पेड़ या कोई भी ट्री वृक्ष हम दर्शाते हैं, तो कोई वस्तु बड़ा से हो, जिस बड़ा से छोटा होते होते जैसे जाएगा छोटा होते जाएगा। अब इसको यहाँ से मैंने एक लाइन खींच लिया, तिरछी रेखा लिए, और इधर से भी एक तिरछी रेखा लिए। इसको इस तरह से अभी इधर से एक तिरछी रेखा लिए। अब इस पर जो बनेगा, अब इस पर ट्री बना रहे हैं। जहाँ जहाँ डिवाइड करेंगे यहाँ भी लिख देंगे। इसको इसमें भी लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए। उसको लिखने के बाद इसको डिवाइड किया गया। या भी दर्शा देंगे, उसके बाद डिवाइड कर दिए इसको।
अब इस ट्री को जो है जैसे जैसे दूर जा रहा है, दूरी दे रहा है, उससे उससे छोटा, पतला और स्पेस गैपिंग जो इसको दिखाई दे रहा है। एक तिरछी रेखा खींचे, फुटपाथ बनाने के लिए 3 रेखा को उपयोग किए। फुटपाथ, यह फुटपाथ का इसका हिंदी है पगडंडी या पैदल पथ। अब इसको लाइन को इस तरह खींचेंगे, स्ट्रेट लाइन। इससे कम स्पेस होते जाएगा, धीरे धीरे कम स्पेस और छोटा, इससे छोटा और छोटा और पतला, पतला होते होते पतला हो जाएगा। अब इसके जो पार्ट है यह 90 डिग्री का होगा, जिससे सीधा 90 डिग्री, और तिरछा करेंगे तो ढलाव के पार्ट हो जाएगा, ढलाव टाइप का हो जाएगा। तिरछा में ढलाव दिखेगा, इसको हम सीधा लाइन खींचेंगे इस तरह। हो गया, इसको भी और पतला पतला थोड़ा कम स्पेस होते जाएगा। अब इसको 90 डिग्री इस तरह एकदम सीधा लाइन। ये हो गया फुटपाथ, जिस पर पैदल चला जाता है, फुटपाथ। पैदल पथ भी हो गया, या पगडंडी इसको बोलेंगे। यह फुटपाथ हो गया, इसको दर्शाया तिरछिका से। अब इस लाइन को, जो बीच वाला लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो था, इस लाइन को अब इरेज कर लेंगे। इसको जब बनाने के बाद इस लाइन को इरेज कर, इस लाइन को, अब इसके ऊपर बादल डाल सकते हैं या पंछी उड़ा सकते हैं। यह पर्सपेक्टिव लैंडस्केप जो प्राकृतिक चीज़ है, पर्सपेक्टिव में दिखाया गया है। इसमें विशेष 3 ध्यान इस पर देना है। जब वृक्ष इतना बड़ा है, जैसे जैसे दूरी होगा, इसका जैसे जैसे दूरी होगा वैसे वैसे छोटा होते जाएगा। और इसमें छोटा होने के साथ उसमें इसका जो थिकनेस, जो मोटाई है इसका, इस अपेक्षा ये कम हो जाएगा। मोटाई इसका कम होगा, इससे और कम मोटा होगा, इससे और कम इसका है। ट्रंक जो इसका है, यह इसका थिकनेस कम होते चल जाएगा। और यह स्पेस भी जो है इसका, इतने बीच, यहाँ से यहाँ बीच की जो दूरी है, इसके अपेक्षा यहाँ से यहाँ इसका कम होगा, इसके अपेक्षा कम होगा, इसके अपेक्षा कम होगा। ये दूरी होने के साथ ब्रिज की हाइट, इसका हाइट सेम एक साइज है। इसको दूरी होने के साथ यह छोटा दिख रहा है। जैसे जैसे दूरी जा रहा है वैसे वैसे, जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे छोटा होते जा रहा है। ये आपका पर्सपेक्टिव प्राकृतिक चित्रण। इसको, ये लाइन को जब भी शेडिंग हम करेंगे तो यह लाइन इस तरह चलता है, यह लाइन इस तरह शेडिंग चलेगा, ना कि हम खाड़ा लाइन इस तरह नहीं करते हैं, गलत। इस तरह लाइन चलाने पर ये गलत होगा। इसको इस तरह लाइन चलाएंगे,
इसको शेडिंग को ये नीचे का इसका शेडिंग चलता है। कभी भी इस तरह शेडिंग नहीं चलेगा, यह शेडिंग इस तरह नहीं चला, ये गलत हो जाएगा। जब भी शेडिंग चलाएंगे तो इस तरह लाइन, यस। यह पेंसिल इरेजर है, इरेजर है, पेंसिल टाइप का इरेजर है, लाइट डाला जो है। ये हुआ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव में दिखाया गया सामने की वस्तु बड़ा, जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे छोटा दिखाई देगा।
और आसमान और पृथ्वी लगता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जाकर मिला हुआ प्रतीक होता है, बाकी मिला हुआ नहीं है। स्काई और दो भाग में बांटा गया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन तक जाकर वहाँ वेनिश हो जा रहा है, यहाँ पर जाकर अंत हो जा रहा है, और ऊपर से आकर यहाँ जाकर अंत हो जा रहा है, यह छोटा हो जाएगा। तो ये जो है सामने से बड़ा होते हुए, बड़ा से छोटा होते होते जाएगा, ये पर्सपेक्टिव है। इसी को बोलते हैं लैंडस्केप जो बना हुआ प्राकृतिक जो चित्र बनाया गया है, यह पर्सपेक्टिव में है। पर्सपेक्टिव का हिंदी होता है दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य। तो इसमें दिखाया तो सबसे पहले इसमें दूरी दिखाया था। दूरी, जो दूर की वस्तु है कैसे जैसे जैसे दूर जाएगी वैसे वैसे छोटी होती जाएगी। तो इसमें यही दिखाया गया है, सामने जो ट्री बड़ा है दूर गया छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन तक एकदम छोटा हो गया है। इस पर्सपेक्टिव में दूरी दिखाया गया है। फुटपाथ भी है, जो जैसे जैसे दूर जा रहा है वह से चौड़ाई इसका कम होती जा रही है और पतला होते जा रहा है। ठीक, तो यह हुआ पर्सपेक्टिव।